are ready. Our fighters. ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जोश केवल मुक्केबाजों में नहीं है, दर्शकों में भी है। वो हर्षोल्लास दर्शकों में पूरा ऊर्जा भरी हुई है इस मुकाबले को देखने के लिए, और इंतजार भी था, हो भी क्यों ना। भारतीय मुक्केबाज एक और इतिहास रचने जा रहा है। वर्ष 2006 में 4 स्वर्ण पदक थे भारत के, और आज वही इतिहास पुनः आगे बढ़ता हुआ। क्या ये स्वर्ण पदक भारत को मिलेगा, देखना होगा। लवलीना ने अपने सेमीफाइनल मुकाबले की अगर हम बात करें तो ली क्वीन को हराया था, जो कि ओलंपिक पदक विजेता थी और विश्व महिला मुक्केबाजी की स्वर्ण पदक विजेता थी। ऐसी एक स्ट्रांग मुक्केबाज को अपने रास्ते से हटाया, अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया, और आज जरूर भारत को स्वर्णिम सफलताएं दिलाएंगी। देखना होगा। वो राउंड 1 चलता हुआ ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उनका मुकाबला, और ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज का भी कम आकलन नहीं कर सकते। राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता है वर्ष 2018 की, और वर्ष 2022 की कांस्य पदक विजेता है। यूथ ओलंपिक वर्ष 2014 की भी वे कांस्य पदक विजेता हैं। तो दोनों ही मुक्केबाजों के पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अनुभव। लवलीना की लॉन्ग रीच है, उसको एडवांटेज जरूर होगा। प्रयास अच्छे, दोनों ही मुक्केबाजों के प्रहार क्षमता का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण। यहां पर बहुत ज्यादा नीचे झुकी, यहां पर सर को उठाकर खेलना होगा लवलीना को। रेफरी द्वारा उनको सावधानी बरतने का निर्देश भी दिया गया कि सर को उठाकर खेलें। पहला चक्र है, प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रही हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर खेले, ज्यादा अच्छा होगा लवलीना के लिए। प्रतिद्वंदी को पकड़े नहीं, रेफरी द्वारा पुनः उनको कॉशन दिया गया, सावधानी बरतें। ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज अपना मौका तलाश रही हैं। टारगेट एरिया में पूरी उनकी नियंत्रण कि अपनी प्रतिद्वंदी का कोई चूक दिखे और वहीं पर वो अपने पंच को लैंड करे, मगर लवलीना ऐसा कोई मौका नहीं दे रही है अपनी प्रतिद्वंदी को, ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज को, कैटलिन एनी को, कि वह कोई लाभ उठा सके। प्रयास अच्छे स्टेट जैब के साथ प्रहार क्षमता का प्रयोग किया पार्क ने, मगर यही बहुत ज्यादा सर को नीचे झुकाया, और अत्यधिक सर को झुकाना ठीक नहीं है। नियमानुसार आप अपने प्रतिद्वंदी के सामने अत्यधिक नीचे नहीं झुक सकते, इससे आप खुद भी चोटग्रस्त हो सकते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को भी चोटग्रस्त कर सकते हैं। इस चीज से बचने के लिए रेफरी द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप सर को उठाकर खेलें। और जी हां, स्प्लिट में निर्णय आया है पहले दौर का। बॉडी लैंग्वेज है सत्येंद्र, उनके प्रशिक्षक उनको बताते समझा रहे हैं कि अपर कट और हुक का प्रयोग करें, यानी कि प्रतिद्वंदी जब क्लोज डिस्टेंस पर आ रही है तब अपर कट का प्रयोग करें। क्या ऐसा करेगी लवलीना, यह देखना होगा। अभी बाकी राउंड नंबर 2 की जिस ढंग से उन्होंने आक्रामक शुरुआत की है, और पहले दौर के परिणाम के बाद जो उनके चेहरे पर मुस्कान आई थी, वो जरूर ये बताने के लिए काफी है कि कितना आत्मविश्वास है उनके खेल में, और कितना आत्मविश्वास है इस मुकाबले को लेकर। लवलीना बोरगोहाइन एक बड़ा नाम भारतीय मुक्केबाजी का, कहते हैं फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। फॉर्म लवलीना के साथ नहीं रहा पिछले कुछ समय में। ओलंपिक में पदक जीतने के बाद बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में एक पदक की प्रबल दावेदार के रूप में गई थी, लेकिन वहां पर खाली हाथ लौट कर आई और आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा था। और इस विश्व चैंपियनशिप से पहले उन्होंने कहा था कि एक बार फिर अपने उस गोल्डन फॉर्म के करीब जाना चाहती हूं और दुनिया को दिखाना चाहती हूं कि मेरे पास हौसला भी है, दमखम भी है, और वो स्पार्क अब भी मौजूद है। लवलीना बोरगोहाइन। दूसरी तरफ कैटलिन पार्कर की बात की जाए तो पार्कर इस भार वर्ग में, यानी ये जो मिडिल वेट श्रेणी है 75 किलोग्राम भार वर्ग में, यहां पर अटैक दोनों तरफ से आता हुआ। बॉडी लैंग्वेज देखे लवलीना बहुत ज्यादा चपल, चतुर, चालाक,
और एग्रेसिव नजर आ रही है। वहीं पर काउंटर पर खेलने की रणनीति है कैटलीन एंड पाकर की। उम्र में 1 साल का अंतर है। लवलीना 25 की है, पाकर 26 की है और हाइट का स्लाइट एडवांटेज लवलीना के पास है। मुकाबला बहुत ही रोमांचक होता जा रहा है यहां पर। और मिडिल वेट श्रेणी की बात कर रहा था तो लवलीना जो है वो अभी अभी आई हैं इस वेट श्रेणी में, लेकिन कैटलीन एंड पाकर ने इसी वेट श्रेणी में यूथ चैंपियनशिप का पदक जीता था। तो वो लंबे समय से इस भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। और लवलीना जो पहले 69 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश करती थी, वो बड़े हुए भार वर्ग में आई हैं। अपने आप को बहुत बखूबी एडजस्ट किया है। हमने देखा है इस विश्व चैंपियनशिप में किस ढंग से उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को, और खासकर इस बार ऑस्ट्रेलियन अटैक, अपर कट और हुक का कॉम्बिनेशन ट्राई किया था वहां पर कैटलीन एंड पाकर ने। इंटरवेंशन आता हुआ दूसरे दौर में संघर्ष बहुत ही ज्यादा कड़ा हो गया है। टक्कर कांटे की हो गई है और ऑस्ट्रेलियन पाकर यहां एक के बाद एक आक्रमण पर आती हुई। बिल्कुल, तू डाल डाल में पात पात यहां पर दिख रहा है। प्रहारक क्षमता, तू डाल डाल में पात पात यहां प्रशिक्षक उनको कह रहे थे कि जैसे ही प्रतिद्वंदी के नजदीक आती है तब अपर कट का प्रयोग करें। साइड स्टेप लें, पीछे जा रही है, बैक पैडलिंग कर रही है, ये उनके लिए नुकसानदायक है। साइड स्टेप लें और अपने प्रतिद्वंदी की मुक्कों की रेंज से दूर हो। प्रहार करने के लिए उसको आमंत्रण दें, उसको आने दें, ऑस्ट्रेलिया की मुक्केबाज को अपने नजदीक आने दें। जैसे ही वह आती है झुके नहीं, स्ट्रेट पंच का प्रयोग करें, अपर कट का प्रयोग करें जैसे ही वो नजदीक आ रही हो, क्योंकि फोर्स प्रतिद्वंदी ने जनरेट कर दी है, वो आधी फोर्स से तो आ ही रहा है। आपको केवल अपनी 50% फोर्स लगानी है और आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो यहां पर यही बताया गया है बॉडी लैंग्वेज से, जैसा मैं समझ पाया हूं अभी तक, कि लवलीना के प्रशिक्षक ने उनको यही समझाया। और बहुत ही अनुभवी प्रशिक्षक हैं दोनों। भास्कर भट्ट काफी समय से भारतीय टीम के साथ हैं, यूथ से टीम के साथ हैं वो, और बता रहे हैं। मगर यहां पर बहुत करीबी से जानते हैं ऑस्ट्रेलियन प्रशिक्षक भी, क्योंकि वो भी सेंट त्यागियो भारतीय टीम के प्रशिक्षण दल के हेड कोच रह चुके हैं। वह खामियां जानते हैं मुक्केबाज की। तो यहां पर एक स्ट्रेटेजी और चल रही है प्रशिक्षकों में, और यहां पर चलता हुआ ये मुकाबला प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हुई यहां पर अब बढ़त बनाने की कोशिश कर रही हैं भारतीय मुक्केबाज। यहां ये थोड़ा सा बैंड किया था, संतुलन बिगड़ा भारतीय मुक्केबाज का, मुक्के के प्रहार से नहीं गिरी थी, संतुलन बिगड़ा था। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया हेड अप, यानी कि सर को उठाकर खेलें। बराबरी का मुकाबला है अभी स्ट्रेट जैब के साथ। ये प्रहार क्षमता बहुत अच्छी, ऑस्ट्रेलिया की मुक्केबाज का भी प्रत्युत्तर बहुत ही बढ़िया, मगर रेफरी द्वारा निर्देश सावधानी बरतें, घूमे नहीं। ड्यूरिंग द बाउट आप प्रतिद्वंदी के सामने गोल नहीं घूम सकते हैं, यानी कि पीठ नहीं दिखा सकते हैं। ये प्रयास अच्छे थे लवलीना के। शेल गार्ड हटा रखा है लवलीना ने, आमंत्रण दे रही है अपनी प्रतिद्वंदी को कि वो उन पर प्रहार करने के लिए आए। अच्छे प्रयास हैं, मगर रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया जा रहा है सावधानी बरतें। अपर कट आपको नजदीक आने देना चाहिए प्रतिद्वंदी को। शेल गार्ड रखना होगा लवलीना को, अन्यथा वह नुकसान में रहेंगी। बहुत जरूरी है अपने आप को बचाकर रखना, शेल गार्ड रखें, बहुत जरूरी भारतीय मुक्केबाज के लिए। अच्छे प्रयास हैं, साइड स्टेप लिया, ये रणनीति अच्छी, अपने आप को वीव किया, डक किया भारतीय मुक्केबाज ने। साइड स्टेप लेकर बाहर जा रही हैं अपनी प्रतिद्वंदी की मुक्कों की रेंज से। अंतिम क्षणों में जाता है ये मुकाबला, कुछ ही समय शेष और वे बेल बढ़त जरूर बनाई है, मगर देखना होगा इन favor of your winner by points declared by split decision to the red corner. और जी हाँ, कौन सफलताएं दिलाई है भारतीय मुक्केबाज ने, लवलीना ने। स्प्लिट डिसीजन रहा है, मगर ये निर्णय बहुत ही सुंदर, उत्कृष्ट
उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। भारतीय मुक्केबाज ने अतुल्य साहस के साथ यहां पर खेल की हुई और स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं।